दिमाग खराब हो गया तुम्हारे बेटे का। पूछो इससे कहा था सारी रात। देखो वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मोहब्बत की ना कदर ही नहीं है, देख लिया मैंने। ऐसा है तो तुम मुझे बता दो कि कैसे जान छुड़वानी है उसने कभी जिंदगी में कोई नॉर्मल चीज नहीं की है। कभी गाड़ी जला देता है, कभी सारी सारी रात घर के बाहर खड़ा रहता है। अचानक कामयार के वालिद हाजी साहब का गुस्सा और शक हद से पार हो जाता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि हैरा उनके बेटे से रात को चोरी छिपे मिलने गई थी। वो तुरंत हैरा के घर फोन करते हैं और गुस्से में चीख कर हैरा के अब्बू से कहते हैं, मेरा बेटा बदमाश है लेकिन आपकी बेटी भी कम नहीं, सच सच जवाब देना, तुम्हारी बेटी रात को इससे मिलने गई थी। ये सुनते ही हैरा के अब्बू का दिल, जो पहले ही बीमार था, टूट जाता है। वो अपने सीने पर हाथ रखते हैं और जोर से कहते हैं, कामयार साहब, आपकी दौलत ने मेरी बेटी की नौकरी छीनी थी, अब आप उसकी इज्जत छीन रहे हैं। हैरा अपने अब्बू की हालत देखती है और रोती हुई अपने वालिद के कदमों में गिरकर कहती है, अब्बू, मेरी इज्जत पर शक मत कीजिए, आपका ये दर्द मेरी जान ले लेगा। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कामयार झूठ बोल रहा है। उसी वक्त कामयार के वालिद का दर्द और गम बाहर आता है। वो रोकर अपने ऑफिस में जमीन पर बैठ जाते हैं और हैरा के अब्बू को कॉल बैक करते हैं। मैं शर्मिंदा हूं, मेरा बेटा सिर्फ बदमाश नहीं, वो जुनूनी है, मैं उसे लावालत करता हूं, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तभी कामयार अपने वालिद के ऑफिस में दाखिल होता है। जब वो अपने वालिद की आंखों में अपने लिए नफरत देखता है और हैरा के अब्बू का दर्द सुनता है तो उसका सारा घुरूल अचानक पिघल जाता है। उसका जुनून सच्ची तौबा में बदल जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है और रोते हुए कहता है, अब्बू, अम्मी, हैरा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था, मैंने आप सबकी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए, हैरा को इज्जत से जीने दीजिए। ये सुनकर कामयार के वालिद अपने बेटे को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारी नेक जिंदगी ही हमारी खुशी है। तभी कामयार के वालिद हैरा के अब्बू के पास आते हैं और उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं, अपनी बेटी की इज्जत वापस लेने के लिए क्या आप मुझे अपनी बेटी का हाथ दे देंगे? मैं उसकी नौकरी, उसकी इज्जत और उसकी हर चीज वापस कर दूंगा।